हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक छोटी सी बात है जो इंसान नहीं समझ पाता और बाद में होता क्या है, बहुत लंबा उसे हानि होता है। क्या होता है, कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाता है, कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता है। तो दोस्तों आप लोग दिमाग लगाकर इस वीडियो को वॉच करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत स्किलनेस बात है, जिसे आप लोग अगर एक बार सीख गए तो आप लोग भी अंधा पैसा कमाओगे। छोटे छोटे बिजनेस करते रहते हो गांव में, आप लोगों ने छोटे छोटे मोटे बिजनेस देखे होंगे। वो लोग बहुत खुशी रहते हैं, बहुत खुशी उनके चेहरे पर रहती है और हमेशा कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है उनके पास। लेकिन आपको उसी कैटेगरी का मैं कुछ बड़ा बिजनेस बता दूं जिसमें आपका 5 से 10 हज़ार रुपये लगेगा और आप 30 40 हज़ार रुपये मंथली कमा सको, ऐसा भी होता है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को जो है वॉच करें पूरा, और अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। क्योंकि आपको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता है। आप लोगों को मालूम हो, एक बार टैकल करके देखो ना, एक बार सोच कर देखो, एकांत जगह में जाना और वहाँ पर मेडिटेशन करना, या फिर सोचना कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, हाउ टू मेक मनी इन सफिशियंट टाइम। आप कभी भी कितना भी माइंड लगाना, आपके अंदर वही 200 400 600 वही दिहाड़ी वाले आइडिया ही आपके अंदर आएंगे। लेकिन मैं स्किलनेस वाली एक बुक से पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, खुद नॉलेज लेता हूँ, इसीलिए मुझे इसका अनुभव है। अब इस अनुभव का थोड़ा सा आप लोगों को जो है इसकी थोड़ी सी भी अगर रेस्पेक्ट है, मेरी नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, उस बुक की जिसमें बड़े बड़े लेवल की बातें लिखी गई हैं, सिर्फ उसे फॉलो करना है। मैं बुक की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। जो आपको रिच मैन बना, जैसे 365 डे में 1 करोड़ रुपए कमाने की भी स्किल दी हुई है। बस उसे फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, बहुत कम रुपयों से। वो खुद कहता है कि 1 लाख से ही स्टार्ट हो जाएगा काम। अब दोस्तों मैं उन सब बातों को छोड़िएगा, फिलहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि आप लोग कैसे कमा सकते हैं 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये मंथली का। कहीं नहीं जाना है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, एक जगह बिजनेस चलेगा आपका। लेकिन हाँ, एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कभी नहीं चलेगा अगर आपने ऐसी एरिया में ये काम शुरू किया, जैसे जहाँ पर कोई भी ना हो, किसी भी इंसान का जाना आना ना हो, और कोई भी इंसान वहाँ पर, यानी कि कोई लोकेशन नहीं है वो इंसान की। तो वहाँ पर कमाना बहुत प्राय कठिन है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि आपका ऐसे स्थान पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है जहाँ पर कम से कम 100 बंदों की भीड़ कम से कम नॉर्मल होनी चाहिए। और 100 में से हम कहते हैं कि आपके पास जो है 20 भी चल कर आएंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आपको और भी इसकी नॉलेज दे सकता हूँ, जिससे कि आप इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप 30 40 हज़ार कमाएं, आप लाखों में कमा सकते हो अगर इसे आप लोग बढ़ा सकते हो तो। अब आप लोगों को मैं बस एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूँ। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े, जैसे बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते हैं, आजकल लोगों का फेवरेट होता है जो रिच मैन होते हैं थोड़े, तो उन्हें क्या करना है कि आज वहाँ पर पर्यटक बनकर आज यहाँ जाना है, कल जम्मू कश्मीर जाना, कल मनाली जाना, कल कुल्लू जाना। तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं इधर उधर, अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। कोई तो कपल जाते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होने वाला है, थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है। जब आप लोगों की थोड़ी सी भी पहचान हो जाए, जैसे एक तो टिकट काटता है, एक बस का ड्राइवर भी होता है, ठीक है, उन दोनों से ही आप लोगों को अच्छे से मिलकर रहना है। और एक दो से नहीं, आपको जो पहचान बनानी है वो कम से कम 3 4 बस वालों से ये कांटेक्ट करना होगा। भले ही आपको जेब से पैसा देना पड़े, आपको घर से देना, लेकिन आप लोग सफल हो जाओगे। कैसे होगे, अब आप लोग सुनिएगा प्रोसेस। मैं स्टेप 1 स्टेप 3 से लेकर स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, तंदूर का जो काम होता है, तंदूर की जो भट्टी होती है, उसमें आप लोग रोटियां सेकते हो, और वो आजकल हर जगह फेवरेट है। ये देहात में 100% वर्क करता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अच्छी खासी ग्राहक नहीं आते। अब ग्राहक भी लाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राहक नहीं आएंगे तो आप कमा ही नहीं पाएंगे, अगर ग्राहक आएंगे तो आप कमा सकते हैं। अब सुनिएगा कान खोल के,
आप लोग का ये अनएजुकेटेड इंसान के लिए है जो कुछ भी नहीं जानता है, और वो लाखों में कमाएगा, उनके लिए है। पढ़े लिखे तो इंसान अपना थोड़ा बहुत करके इधर उधर करके वो अपना लाइफ सेटल कर लेते हैं कैसे भी करके। अब जो अनपढ़ लोग रह जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो कैसे करना है आप, अब जैसे तंदूर लगा लिया आपने, ठीक है, अब तंदूर ही नहीं लगाना है, उसके साथ साथ आपको वेजिटेबल जैसे पनीर की सब्जी, शाही पनीर होता है, ठीक है, किस किस को फेवरेट है किसका नहीं है फेवरेट है, तो वो चीज़। और दूसरा क्या आपका बिजनेस चलने वाला, साथ ही में देख सकते हो कितने एडवांटेज, देखो कितने हैं एडवांटेज, कितने हैं वो सुनिएगा। जैसे आप लोगों ने पहले तो तंदूर बनाया, ठीक है, एक बंदा अगर 50 रुपए का खा के जा रहा है, जैसे कोई बाहर पर्यटक जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, खाना तो वो घर से बांध कर लेने नहीं ले जा सकते भाई, बहुत कठिन है। ढाबे पर खाएंगे तो वहां पर अच्छा उनका ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही उनका जो है क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट आता है। 50 रुपए में आप कह दो कि आपके पास 50 रुपए में 4 रोटी हैं और सब्जी है पनीर की, मैंने ये काफ़ी देखा है, सब्जी है पनीर की और आपको सलाद भी मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद इंसान को पानी की भी नीड होती है, अब पानी कहाँ जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट कौन करेगा बूढ़ा भाई। भाई पानी का भी खोल सकते हो आप, पानी का भी, बिस्लेरी, उसे भी खोल सकते हो, बिस्लेरी रख लीजिए एक साइड में, वो भी चल रहे हैं आपके साथ में, 20 रुपए की, दो एडवांटेज हो गए, 50 रुपए वो 20 रुपए जी, यानी कि 20 रुपए में से आप लोगों को जो खरीद के लाओगे उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा, 5 रुपए भी बचेंगे, बहुत है भाई। अब 50 रुपए एक बंदे से आ रहे हैं, अब एक बस में कितने लोग जा सकते हैं टूर पर, कितने लोग जाते हैं, अब वो बस वाले, अगर आप लोगों ने 3-4 बंदों से सिर्फ कांटेक्ट किया है कि मेरे ढाबे पर बस को रोकना है आपको, बस अगर एक बस में कम से कम कितने बंदे बैठते हैं, 60-70 लोग तो आराम से नॉर्मली आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं। एक बस में अगर 15 या 20 लोग भी खाएंगे ना आपके ढाबे पर, तो कितना पैसा हुआ, आप लोग खुद जोड़िए 50 रुपए के हिसाब से। जब एक बंदा 50 दे रहा है, 50 दाई 500, यानी 10 लोग 500 रुपये दे रहे हैं आपको, 10 लोग 5, और चार जो है रोटियों में कोई भी भरपेट नहीं, कोई कोई होते हैं जो भी, कोई कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्हों 4-5 कुछ समझते ही नहीं भाई, खप्पड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पेटू होते हैं, तो उनके लिए 10 होनी चाहिए, तो उन्हें दोगुना आप लोग ले सकते हैं उनसे चार्ज, दोगुना चार्ज लोगे, ठीक है। सब्जी खत्म हो रही है तो सब्जी 10 रुपए की अलग से करवाओ हमारे यहाँ से, ऐसा भी होता है। आप सोचिएगा 5-10 लोगों में अगर 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10 लोगों में, तो अगर जब मान लीजिए एक बस वाला सिर्फ 10 ही लोग, 10 का प्रॉफिट करा रहा है, वो 10 बंदे का, ठीक है, एक बंदा, एक बस वाला 10 का प्रॉफिट करा रहा है, 10% आपको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, फिर दूसरी बस आएगी उसमें 10, तीसरी बस आएगी उसमें 10, चौथी बस आएगी उसमें 10, 40 लोग हो गए, कन्फर्म है। बहुत हमने लो मैक्सिमम नहीं मिनिमम बताया है, ये मिनिमम बताया है, बल्कि सारे लोग खाते हैं खाना, सारे लोग खाते हैं। अब मैंने मिनिमम बताया 10 लोगों का, 40 लोग हो गए, 4 बस से आपका कांटेक्ट है अगर आपका, तो 40 का क्या हुआ, कुछ जोड़िए ना, कितना हुआ, 500, कितना हुआ, 2000, 2000 हो गए, 2000 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा प्रति डे का। अब उसमें इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट भी निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट बताना आपको, क्योंकि आप लोग कहोगे ये तो बस फेक हुआ है, ऐसे ही फेंकता रहता है। अब इन्वेस्टमेंट मैं निकाल रहा हूँ, देखिए, तंदूर, तंदूर में जो रोटियां सेकी हैं, कितने केजी आटा लग जाएगा, अरे भाई 10 केजी मान लो ना, बहुत है, 10 केजी मैक्सिमम है भाई, 10 केजी मैक्सिमम है भाई। 10 केजी कितने का आएगा भाई, 20 रुपए का आटा आ जाता है 1 किलो, 20, 200, 200 रुपये चलेंगे, बस लास्ट रह गया सब्जी का, पनीर की, शाही पनीर की, उसका क्या आना है यार, उसका भी हम कह रहे हैं 200 उसका आ गया तो 300 उसका सब्जी में चला जाएगा, कुछ नहीं, 500 रुपये आपका चलेंगे, 500 रुपये चलेंगे आपके घर से, ठीक है। 1500 रुपये डे का कमाओगे तो जोड़ लो ना कितना बना जाएगा, 35,000 हो गया नॉर्मल, नॉर्मल भाई, कमा सकते हो भाई, कमाने की स्किल होनी चाहिए अंदर, कमाने की स्किल होनी चाहिए। 45,000 आप लोग कमा रहे हो महीने का, मैं 45 नहीं 30-35 हज़ार नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। मैं आप अब इतना वर्क कर रहे हो उसमें, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, तो मैं उसका भी उसमें टाइम भी निकाल रहा हूँ मैं, फिर भी आपको प्रॉफिट है भाई, ऐसे कमाया जाता है। 30,000 की सैलरी के लिए इंसान कितना पढ़ता है, पूरा दिन पढ़ता है, 12-12 घंटे पढ़ता है,
12-12 घंटे पढ़ने की बात छोड़ो, इंसान सोता नहीं है, जाग जाग कर पढ़ता है। फिर क्या होता है लास्ट में कि हाइट कम रह गई है, हटो बाहर, गेट आउट। कि इन्फेक्शन निकला है, गेट आउट। कि इंजरी निकला है, गेट आउट। यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दिमाग लगाना चाहिए भाई इंसान को। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लाने वाला हूँ, जो कि आपको मोटिवेट भी करेगी और आपको अच्छी खासी अर्निंग भी देगी। बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।